10th सीबीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट लग चुके हैं और आज की क्लास स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 जब हम लोग लगाए थे तो वहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनाइए, उसको सॉल्व करने की बात नहीं की गई थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनाना आपको सिखा दिए थे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था उसी को हम लोगों को कर लेना है सॉल्व। तो पुराने वीडियो देखिए, उसमें एग्जाम्पल 1 इसके एक वीडियो के और एक पहले जो वीडियो था उसमें था। तो एग्जाम्पल 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था इस समय उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को करना है सॉल्व। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं नोट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में दो पार्ट थे। पहले में जॉन और जानवी वाला था जिसमें जो मार्बल वाली बात थी, और दूसरे में कॉटेज इंडस्ट्री था। ये दोनों आप पुराने वीडियो में देखिए, जहाँ तक इक्वेशन बना दिए थे वहाँ तक आपको वहीं से समझ लेना। और अब इक्वेशन को बस लिख कर हम लोग करेंगे सॉल्व। ये जब फर्स्ट वाला एग्जाम्पल 1 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको जब हम लोग मतलब लगाए थे तो हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को करना है सॉल्व। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, पहले नंबर है 1, कुछ नहीं है तो 1, और फिर है 324, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया 324, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 324। ऐसे दो नंबर सर्च कीजिएगा और डिवाइड करने, अरे डिवाइड कह रहे हैं, और यहाँ पर नंबर है सिंबल है प्लस, तो ऐड करने पे आना चाहिए 45। क्या सिखाएं आपको, बस आप 45 देखिए, नहीं माइनस 45, ऐड करने पे 45 और प्रोडक्ट होना चाहिए 324। ऐसे दो नंबर सर्च करने में लगने वाला है टाइम। तो 324 का हम लोग करेंगे फैक्टर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब तो 2 से कैंसिल होगा नहीं तो 3 से 27 बार में, बीच में रुक रुक के देखते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा, बीच में रुक रुक के देखना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 27 कहीं 45 तो नहीं हो जाता, ना 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 नहीं होगा तो और आगे बढ़िए, नहीं होगा 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 से तो 1 हो गया। अब इसी में आपको दो ग्रुप ऐसा बनाना है जिनको ऐड करने पे 45 आए। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई कि मल्टीप्लाई 324 हो, मल्टीप्लाई तो 324 होगा ही, क्योंकि ये 324 का ही तो फैक्टर है। तो बस अब आपको ये देखना है कि इनको सम करने पर 45 आ रहा है कि नहीं। तो अब आप दो ग्रुप बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ही मतलब ऐसे बना लिया आपने, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 27 नहीं होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर आप 3 3 जा 9 करते हैं और इसके साथ मान लीजिए 2 को ले लेते हैं, ऐसे ही सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 18 45 होता है, नहीं होता है। और आगे बढ़िए, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, और तब क्या बच जाएगा, 3 3 जा 9, 36 और 9 को ऐड करने पर आता है 45 आता है। यानी कि हमको दो नंबर मिल गए। दो नंबर कौन से मिले, 3 3 जा 9 और पहला नंबर क्या था, 9 4 जा 36, हाँ 36 और 9। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये सारा नोट करेंगे प्लस 324 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मिडिल में 45 को नोट नहीं करेंगे, उसकी जगह जो हम सर्च किए हैं 36 और 9 वो हम लोग लिख लिया जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसमें एक्स का इंटू
फिर माइनस प्लस का इंटू माइनस 9x, और ये हो गया प्लस 324 इज इक्वल टू हो गया 0। पहले दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 36, और फिर माइनस 9 कॉमन है। 9 हम इसलिए पूरा फटाक से लिख दिए, ये देखिए क्या 9 कॉमन था, तो 9 के बाद यहाँ पर 36 ही बचेगा, लेकिन माइनस में 36 बचेगा, क्योंकि अगर माइनस 9 कॉमन लिए हैं तो साइन अपोजिट हो जाएगा। तो x माइनस 36 दोनों में से कॉमन बचेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो सेपरेटली दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। यहाँ x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, अब ये x की वैल्यू जो 36 है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको ले सकते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ। तो हम लोगों ने ये सपोज किया था कि जॉन के पास हैं x मार्बल और जानवी के पास हैं, जयंती है जीवंती के पास हैं 45 माइनस 9 मार्बल। तो जॉन के पास कितने मार्बल थे, हम लोगों ने x सपोज किए थे, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस, उस सॉल्यूशन को देखिएगा, 45 माइनस x, मतलब तब जीवंती के पास हो जाएंगे 9 मार्बल। और अगर जॉन के पास सपोज कर लिया जाए कि 9 मार्बल हैं, मतलब x की वैल्यू 9 ले लिया जाए, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल। तो आंसर आपका ये होगा, दोनों में से किसी भी एक के पास 36 मार्बल हैं और दूसरे के पास 9 मार्बल। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन, मतलब 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया जाए। जब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब सॉल्व नहीं किए थे, इक्वेशन बनाए थे, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बना था, जिसको कर दे रहे हैं नोट। अब बस इसको हम लोगों को कर देना है सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर पहले 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और लास्ट में है 750, यानी प्रोडक्ट आना चाहिए 750। और यहाँ वाला साइन देखेंगे तो ऐड करने पर आना चाहिए 55। अब दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 750 और ऐड करने पर आए 55। तो ये बहुत जल्दी तो आपको मिलेगा नहीं कि ऐसे सोचे मिल गया। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से होगा नहीं, 5 से होगा। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। यहाँ रुक के थोड़ा सा सोच लीजिए। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 25, हाँ मिल गया। 30 और 25 वो दो नंबर होंगे जिनको ऐड करने पर 55 आ जाएगा, और प्रोडक्ट तो 100% कितना आएगा, 750, क्योंकि ये 750 का ही तो फैक्टर था। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सारे नंबर्स इस तरह से कर लेने नोट, याद रहेगा कौन कौन सा है, 30 और 25। तो ये देखिए हम x² नोट करेंगे, बस मिडिल वाला नंबर छोड़ के बाकी सब ऐसे नोट कर देंगे, इक्वल टू 0। अब मिडिल में जो हम सर्च किए हैं 30 और 25, वो लिख देंगे 55 की जगह। 55 की जगह 30 माइनस 25 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 30 माइनस 25 होता है 5। तो 55 की जगह 30 प्लस 25 ही लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ऐड करना है ना, तो हमेशा वहाँ पर ऐड होगा। आप 1-2 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। -30x और माइनस प्लस का इंटू -25x, फिर प्लस हो जाएगा 750, इक्वल टू हो जाएगा 0। पहले दोनों में से x कॉमन तो बचेगा x माइनस 30, फिर -25 कॉमन, हमको पता है यहाँ x बचा है तो यहाँ x बचेगा ही, तो 25 कॉमन होना ही होना है, और माइनस यहाँ पर बच जाएगा 30। क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए साइन अपोजिट हो जाएगा।
अब x माइनस 30 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 और x माइनस 30 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिल रही है 3, और जब x माइनस 25 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू मिल रही है 25। तो ये दोनों ही आंसर में आप लिख देंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन पहले हम लोग इक्वेशन तक बना के छोड़े थे उसको कहा जा रहा था सॉल्व करने के लिए, हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए आपको ऐसे दो नंबर पता लगाने हैं जिनका सम होना चाहिए 27। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल को अवॉइड करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो नंबर का सम है 27, तो नंबर हो गया x और y, x प्लस वाई 27। लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे x प्लस वाई 27 लिख देंगे। आपके स्कूल में सर आपको ये सिखाएंगे, हर बात सीखती रहनी चाहिए, कि यहाँ पर वन वेरिएबल से काम चला लो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं वो वन वेरिएबल में बनाते हैं। तो अगर दो नंबर्स का सम है 27, यानी कि दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 27, तो वो नंबर अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 17। अब ये 17 कैसे मिलेगा, जब 27 में से 10 को माइनस करेंगे। एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा नंबर 12 होगा, तभी ना दोनों को ऐड करने पर 27 आएगा। तो अगर हम एक नंबर सपोज करते हैं x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। अगर हम एक नंबर x सपोज करेंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा अपने आप 27 माइनस x। तो लेट नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। अगर दो नंबर का सम है 27 तो एक नंबर को x सपोज करेंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, और जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट गिवन है कि वो प्रोडक्ट है 182। तो अब हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, जो बाइनॉमियल है उसको ब्रैकेट में करना ज़रूरी है। तो ये हो गया 182। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 182। एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखना है और वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 180 को इधर बुला लीजिए। इतना काम करने के बाद आप पूरे इक्वेशन में कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई। तो जब माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर तब हो जाएगा पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले रखा जाता है और एक्स स्क्वायर को रखा जाता है पॉजिटिव। या आप ये भी कर सकते थे कि लेफ़्ट साइड में 0 लिखकर सारे नंबर्स को उधर ट्रांसफ़र कर देते, सारे टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर देते, तो भी आपका एक्स स्क्वायर हो जाता पॉजिटिव। लेकिन आपकी आदत है राइट साइड में 0 रखने की और बाकी सबको लेफ़्ट साइड में रखने की, तो वही काम कर लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 180 और जिनको ऐड करने पर आए 27। ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 180 और उनको ऐड करने पर आए 27। अब कितना जल्दी आप ये काम कर सकते हैं उतना जल्दी कर लीजिए, और नहीं तो ये तरीका है, अगर आप ऐसे ही खोज लिए, अब तक खोज लिए तो अच्छी बात है। हमारा काम है मेथड बताना, क्योंकि सब लोग तो खोज नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी। कुछ हम ही कभी कभी बहुत जल्दी खोज लेते हैं और कभी कभी टाइम लगता है, तो हम भी इसी मेथड का यूज करते हैं। 2 से 45
फिर ये 3 से कैंसिल होगा 15, थोड़ा बीच में रुकते रहिए। 15 है, मान लीजिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 15 को ऐड करने पर 27 आ जाता है और इनका प्रोडक्ट 180 होगा 100%, क्योंकि ये 180 के ही तो फैक्टर हैं। तो 180 के अलावा और क्या आएगा, 180 ही आएगा। तो अब जब नंबर मिल गए तो हम एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स नोट करेंगे और प्लस 180। केवल मिडिल वाले नंबर को छोड़कर हम सारी चीज़ें नोट कर लेंगे और मिडिल में हम वो नोट करेंगे जो हम सर्च किए हैं। तो हम सर्च किए हैं 15 और 12, तो 27 की जगह 15 + 12 लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 15x और माइनस प्लस का इंटू माइनस ये हो गया 12x और प्लस हो गया 180 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन है x, ये समझ रहे हैं ना, माइनस प्लस का इंटू माइनस, तो x कॉमन है, बचेगा x -5, -12 कॉमन है, हम देख लिए यहाँ x कॉमन है तो हमको पता चल गया पूरा का पूरा 12 तो कॉमन होगा तभी ना x बचेगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा 5 बचेगा। अरे यहाँ पर 15 है, 15 यहाँ पर 15 बचेगा इक्वल टू 0। अब x -15 हो जाएगा दोनों में से कॉमन, तो जब x -15 लेंगे कॉमन तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ -12, तो सेकंड ब्रैकेट में होगा x -12 इज इक्वल टू 0। जब हम x -15 को 0 करेंगे तब x की वैल्यू आएगी 15, और जब x -12 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। 15 और 12 दोनों पॉसिबल हैं, तो अगर एक नंबर आप लेंगे 15 तो 27 - 15 दूसरा 12 हो जाएगा, और अगर एक नंबर लेंगे 12 तो 27 - 12 यानी कि दूसरा वाला 15 हो जाएगा। तो यानी कि नंबर्स भी 15 एंड 12, यही आपका आंसर हो जाएगा कि नंबर होंगे 15 और 12 जिनको ऐड करने पर आता है 27 और जिनका प्रोडक्ट होगा 182। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।